आज मैं आपको बताने वाली हूँ नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई एक ऐसी जबरदस्त कॉमेडी थ्रिलर फिल्म की कहानी जिसमें सस्पेंस, फैमिली ड्रामा, ब्लैकमेल, फिरौती और एक से बढ़कर एक ट्विस्ट देखने को मिलते हैं। फिल्म का नाम है माँ बहन। कहानी शुरू होती है जया से, जो एक आईवीएफ क्लिनिक में बैठी अपने माँ बनने के सपने को पूरा करने की कोशिश कर रही है। लेकिन उसे क्या पता था कि कुछ ही घंटों में उसकी जिंदगी पूरी तरह उलटने वाली है। अचानक उसे फोन पर उसके ससुर का कॉल आता है और उसे तुरंत घर बुलाया जाता है। दूसरी तरफ उसकी माँ रेखा भी अपने काम से घर लौट रही होती है। रेखा की दो बेटियां हैं, जया और सुषमा। अब सुषमा का परिचय भी सुन लीजिए। अगर सोशल मीडिया का कोई चलता फिरता तूफान होता तो उसका नाम सुषमा ही होता। दिन रात वीडियो बनाना, रील्स अपलोड करना और वायरल होने के नए तरीके ढूंढना, यही उसकी दुनिया थी। उधर जया जब घर पहुंचती है तो हमेशा की तरह घर के सारे काम उसी के सर पर डाल दिए जाते हैं। रात को जब वह अपना फोन चेक करती है तो उसकी नजर एक ऐसे वीडियो पे पड़ती है जिसे देखकर उसका खून खौल उठता है। वीडियो में उसकी अपनी बहन सुषमा उसके पति मानस के साथ हंसती मुस्कुराती नजर आ रही है और ऊपर से लोगों के गंदे गंदे कमेंट्स। जया का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच चुका था, लेकिन उसे नहीं पता था कि असली तूफान तो अभी बाकी है। कुछ देर बाद उसकी माँ रेखा का फोन आता है और वह बुरी तरह से रो रही होती है। कॉन्फ्रेंस कॉल पर सुषमा भी जुड़ जाती है। दोनों बेटियों को लगता है कि कोई सामान्य बात होगी, लेकिन रेखा बताती है कि उनके पड़ोसी गुप्ता जी की मौत हो गई है। यह सुनकर दोनों हैरान तो होती है, लेकिन असली झटका तब लगता है जब रेखा कहती है कि गुप्ता जी उनके ही घर में मरे हैं। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। सालों पहले रेखा अपने पति सुकुमारन के साथ इस कॉलोनी में रहने आई थी। रेखा बेहद खूबसूरत और पूरी कॉलोनी के पुरुष उस पर फिदा थे। सामने वाले घर में रहते थे चरित्र कुमार गुप्ता। लेकिन एक दिन करंट लगने से सुकुमारन की मौत हो जाती है। पति की मौत के बाद भी रेखा अपने आत्मविश्वास और अंदाज में कोई बदलाव नहीं आने देती और अपनी जिंदगी आगे बढ़ाती रहती है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर लिखिएगा। कहानी वर्तमान में लौटती है। जया अपनी माँ के घर पहुंचती है। थोड़ी देर बाद सुषमा भी आ जाती है। बस यही से कहानी एक ऐसी रफ्तार पकड़ती है कि फिर पीछे मुड़कर नहीं देखती। कमरे का दरवाजा खुलता है और सामने फर्श पर गुप्ता जी की निर्जीव बॉडी पड़ी होती है। दोनों बेटियों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब सवाल था, आखिर गुप्ता जी रेखा के घर में कर क्या रहे थे? रेखा जो कहानी सुनाती है वह और भी चौंकाने वाली है। उनके अनुसार गुप्ता रात को उनके घर आए, जबरदस्ती अंदर घुस आए और खुद को बचाने की कोशिश में रेखा ने उन्हें धक्का दिया। गुप्ता का सर अलमारी से टकराया और उनकी मौत हो गई। जया कहती है कि यह तो साफ साफ सेल्फ डिफेंस का मामला है और हमें पुलिस को सब सच बता देना चाहिए। लेकिन रेखा और सुषमा को पुलिस का नाम सुनते ही पसीना आने लगता है। और फिर शुरू होता है इस फिल्म का सबसे मजेदार हिस्सा। तीन औरतें मिलकर एक लाश को छुपाने की कोशिश करती हैं। कभी उसे कंबल में लपेटती है, कभी स्टोर रूम में घसीटती है, कभी उसे कमरे से बाहर निकालने की कोशिश करती है। उधर गुप्ता जी की पत्नी को अभी तक कुछ पता ही नहीं होता। उसे लगता है कि गुप्ता रोज की तरह सुबह की सैर पर गए होंगे। उनकी बेटी गोल्डी की शादी भी तय हो चुकी है और घर में तैयारियां चल रही हैं। रात में जब तीनों महिलाएं गुप्ता की लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश कर रही होती हैं, तभी अचानक कंबल में लिपटे गुप्ता जी छींक मार देते हैं। तीनों के तो होश ही उड़ जाते हैं। असल में गुप्ता मरे नहीं थे, बल्कि सिर्फ बेहोश थे। इसके बाद एक और राज खुलता है। सुषमा रेखा का फोन चेक करती है और पता चलता है कि रेखा ने खुद गुप्ता को रात में घर बुलाया था। पूछने पर रेखा स्वीकार करती है कि उसने दुकान से 5 से 7 लाख रुपए लिए थे और गुप्ता जी ने हिसाब में यह हेरा फेरी पकड़ ली थी।
और उसी के बारे में बात करने के लिए उसे बुलाया था। अब जया और सुषमा को अपनी माँ की कहानी पर शक होने लगता है। दूसरी तरफ गुप्ता की पत्नी को हमेशा से लगता था कि रेखा और उसकी बेटियां मनहूस और चालाक है, इसीलिए वह एक बाबा के पास जाकर तंत्र मंत्र तक करवाने लगती है। इसी बीच पुलिस ऑफिसर महेश्वरी की एंट्री होती है। वह जया का बचपन का दोस्त है और संयोग से गुप्ता जी का साला भी है। अब वह गुप्ता के गायब होने की जांच शुरू करता है। महेश्वरी कई बार रेखा के घर पहुंचता है, लेकिन हर बार तीनों महिलाएं किसी न किसी तरह उसे बहला देती है। रेखा, जया और सुषमा हर मिनट पकड़े जाने के डर में जी रही है। लेकिन असली मजा तब आता है जब किसी अज्ञात व्यक्ति की तरफ से गुप्ता जी के लिए 5 लाख रुपए की फिरौती मांग ली जाती है। सब हैरान है क्योंकि किसी को समझ नहीं आता कि फिरौती मांग कौन रहा है। इधर रेखा, जया और सुषमा खुद भी एक दूसरे पर शक करने लगती है। यह सवाल पूरी कहानी को और रहस्यमयी बना देता है। रात में रेखा चोरी छिपे एक पुराने गोदाम में जाती है। उसके पीछे जया और सुषमा भी पहुंच जाती है। वहां एक रहस्यमय आदमी आता है और पता चलता है कि वही सुषमा का असली पिता है। लेकिन यह आदमी भरोसे के लायक नहीं निकलता। जैसे ही उसे फिरौती के पैसों का पता चलता है, वह सुषमा को चाकू दिखाकर पैसे लेकर फरार हो जाता है। उधर महेश्वरी भी फिरौती के मामले में उलझा हुआ है। तभी अचानक गुप्ता दोबारा होश में आ जाता है। वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन जया उसके सर पर वार करके उसे फिर से बेहोश कर देती है। हालात और बिगड़ते जाते हैं। एक दिन गुप्ता किसी तरह भागकर अपने घर पहुंच ही जाता है। अब उसके पास रेखा और उसकी बेटियों के खिलाफ कई सबूत है। वह रेखा को धमकी देता है कि अगर उसने कॉलोनी नहीं छोड़ी तो वह सब कुछ पुलिस को बता देगा। डर के कारण रेखा घर छोड़ने का फैसला कर लेती है, वही घर जो उसे जान से भी ज्यादा प्यारा होता है। लेकिन जया हार मानने वालों में से नहीं थी। वह एक नया प्लान बनाती है। वह गुप्ता को उसी के जाल में फंसाने का फैसला करती है। और जो कुछ आगे होता है वह इस फिल्म का सबसे मजेदार और संतोषजनक हिस्सा बन जाता है। छिपे हुए कैमरे, ब्लैकमेल, धोखा और बेइज्जती का डर, इन सब के बीच आखिरकार गुप्ता खुद अपने ही जाल में फंस जाता है। गुप्ता की पत्नी भी वहां पहुंच जाती है और अपने पति को शर्मनाक हालत में देख लेती है। और अब बाजी पलट चुकी थी। रेखा और उसकी बेटियां गुप्ता को ब्लैकमेल करती है कि अगर उसने फिर कभी उन्हें परेशान किया तो उसका वीडियो इंटरनेट पर वायरल कर दिया जाएगा। कुछ सप्ताह बाद कहानी का आखिरी राज भी सामने आता है। टीवी पर गुप्ता की बेटी गोल्डी एक शो में दिखाई देती है। वहां वह बताती है कि वह अपनी जबरदस्ती तय की गई शादी से भाग गई थी। तभी तीनों महिलाओं को समझ आता है कि असली फिरौती मांगने वाली गोल्डी ही थी। उसने अपनी शादी से बचने और अपने सपने पूरे करने के लिए खुद ही अपने पिता के नाम पर फिरौती का नाटक रचा था। यानी पूरी फिल्म में जिस रहस्य को लेकर हर कोई परेशान था, उसका जवाब सबसे अंत में मिलता है। आखिरकार सारे राज खुल जाते हैं, गलतफहमियां दूर हो जाती है और कहानी एक मजेदार लेकिन संतोषजनक अंत के साथ खत्म होती है। यह फिल्म सिर्फ एक कॉमेडी नहीं बल्कि परिवार, रिश्तों, लालच, गलतफहमियों और महिलाओं की मजबूरी को हल्के फुल्के अंदाज में दिखाती है। सबसे खास बात यह है कि हर कुछ मिनट में एक नया ट्विस्ट आता है जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखता है। कुल मिलाकर यह एक बहुत मजेदार फिल्म है और अगर मौका मिले तो अपने परिवार के साथ जाकर इसे थिएटर्स में जरूर देखिएगा। आपको आज की कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा और इस कहानी का सबसे रोचक सीन आपको कौन सा लगा ये भी बताइएगा। और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।